discuss about the inductance. So we will start discussing with the Faraday's laws and Faraday's experiments. So Faraday experiment में हम ये कुछ पढ़ते हैं. ये देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं. हम Faraday's experiment से हम बहुत चीज़ें यहाँ से कर रहे हैं कि हमने वहाँ यूजुअली पढ़ा था कि आपके पास यदि एक कॉइल है. So this coil is हमारे पास यदि ये कॉइल है इस तरीके की और इस कॉइल के नियर आप अनदर कॉइल रखते हैं और इस तरीके का डायग्राम आपने पढ़े हैं. So there is a current carrying coil, right? So if this coil is moved, I mean this is some C2 and this is C1. So जब ये coil इसके नज़दीक आती है तो क्या होता है, इसके बीच में फ्लक्स चेंज होती है. सबसे पहले क्या होता है, फ्लक्स चेंज होती है. और ये जो फ्लक्स चेंज होती है वो जिस coil में फ्लक्स चेंज होती है उसी में वो EMF पैदा करती है और वो जो EMF है वो ये बनता है सोर्स ऑफ करंट. ओके, ये बनता है सोर्स ऑफ करंट. ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है ताकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन इज सो एज टू अपोज change in magnetic flux, so as to oppose change in magnetic flux. So direction of induced EMF कुछ इस तरीके से होती है so as to oppose the change in magnetic flux, right? अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं कि ये दो तरीके से हो सकता है, या तो इस कॉइल की विसिनिटी में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो या फिर इस कॉइल में खुद में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो. बट ये जो प्रोसेस होंगे इनको हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे. पर ये एक बात एक इंश्योर रहेगी कि जो फ्लक्स चेंज थ्रू द कॉइल होगा इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितनी भी फ्लक्स चेंज होगी उतना ही करंट इसमें पैदा होगा. द फ्लक्स चेंज इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो यदि मान लो हमारे पास कॉइल की ज्योमेट्री जो है उसको वो समय के साथ वेरी नहीं करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स का चेंज होने का रेट होगा, जितनी तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा तो उतनी तेज़ी से जो गैल्वेनोमीटर में करंट चेंज होगा. ये हमने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. दूसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि यदि मान लो आपकी जो कॉइल है उसके कोई एन टर्न्स है, यदि क्लोजली बाउंड कॉइल है जिसके ऊपर एन टर्न्स है, तो जो सेम फॉर द कॉइल फॉर ए क्लोजली बाउंड स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फॉर ए closely bound coil of n turns. यदि आपके पास क्लोजली बाउंड कॉइल है और उसके n टर्न्स है तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेम मैग्नेटिक फ्लक्स ये सभी कॉइल के साथ सभी टर्न्स के साथ लिंक रहेगी. और व्हेन द फ्लक्स phi b थ्रू द कॉइल चेंज, अब जब phi b फ्लक्स इस कॉइल से चेंज करेगी then each turn contributes for the coil of n turns. each turn, ये important बात है, each turn contribute to the induced EMF. each turn contribute to the induced EMF. इसलिए हम इसको फ्लक्स ना कह के हम इसको फ्लक्स लिंकेज कहते हैं. therefore a term called flux linkage. Therefore a term flux linkage is used.
is used and this is equal to, देखिए यदि coil of n टर्न्स होंगी तो ये सारी टर्म जो हैं वो EMF के लिए कंट्रीब्यूट करेंगी एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसको यदि आप हटा दें, दिस इज n टाइम phi b is equal to sum L time I, and this L is called inductance. This is called inductance. Okay, and this inductance depends upon किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा ये? This depends upon geometry of the coil as well as intrinsic material properties, जिस मटेरियल से वो बना है, intrinsic material properties, it depends upon intrinsic material properties. So now the question is about inductance. Now we'll just concentrate only on L now. This inductance, आपने पढ़ा कि जो flux is equal to now L time I. Okay, so this L is equal to phi upon I. So this flux is measured in Weber. I can say it is, if it is in SI units, is 1 Weber and current is 1 ampere. Then this 1 Weber ampere minus 1 is equal to the unit of inductance, that is 1 Henry. So this is equal to 1 Henry. Okay, so 1 Henry is equal to 1 Weber ampere minus 1. So this L is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Why is it so? Because you know flux is like B dot A. So there this is the dot product of two vector quantities, always a scalar. Okay, so magnetic flux is a scalar quantity, then current is a scalar quantity. So scalar divided by scalar is always a scalar. So hence L is a scalar physical quantity. So then about the units, that is what we have done. Dimensional formula of inductance. Dimensional formula of inductance. So what about the dimensional formula of inductance? So we'll see here L is equal to, हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, phi upon I. तो phi को आप लिख सकते हो B into A upon I. So या तो मैग्नेटिक फील्ड के आप सीधे डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए, या फिर इसको थोड़ा सा आसान करना तो आप ऐसे लिख सकते हैं आप कि फोर्स से निकालते हैं इसको, ILB होता है और जो B होगा वो होगा फोर्स अपॉन IL. अब आप यहाँ लिख दीजिए, B की जगह पुट कर दीजिए F A I स्क्वायर हो जाएगा इंटू L. तो यहाँ से आप इसको सीधा लिख दीजिए, अब भर दीजिए. फोर्स का हो जाएगा M में MLT-2, एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई करंट का हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर और लेंथ का L हो जाएगा. L से एक L कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा ML2T-2 and ampere-2. So this is all about the dimensional formula of inductance. I think you have studied and understood the concept of inductance, how it create and what is the physics behind it, what are the units, dimensional formula of the inductance, scalar or vector nature of the inductance. And if you do have any question, then you can write in the comment box. Thank you very much. We will meet in the next video about the mutual inductance and the self inductance. Those are related to it. Thank you.